हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती विशेष के पर पेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, आरक्षण मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के ऑलरेडी बड़ी खबर आ चुकी है। एडवांस काज लिस्ट में जो 21 तारीख की सुनवाई को लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा थी, फाइनली सुनवाई जो है आपकी लिस्टेड हो चुकी है। अभी मेन काज लिस्ट आना है और इंतजार है कि मेन काज लिस्ट में किस सीरियल नंबर पर आपकी याचिकाएं लिस्टेड होंगी, क्योंकि पिछली कई सुनवाइयों में आपने देखा है याचिकाएं लिस्टेड जरूर हुई हैं लेकिन सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पाई हैं। इस बार उम्मीद की जाती है कि टॉप 10 केसेस में सुनवाई लिस्टेड हो, जिससे एक लंबे समय का इंतजार समाप्त हो। हालांकि इसी बीच एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। यूपी तदर्थ शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में क्या फैसला है, आइए आपको इंगित कराते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 1111 तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा 2000 के पश्चात तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ दिए गए आदेशों को गलत ठहराया, जिससे अब वर्ष 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं बहाल होंगी। यह फैसला राज्य भर के तदर्थ शिक्षकों के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है, जो लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9/11/2023 को एक आदेश जारी कर 7 अगस्त 1993 के बाद नियुक्त लगभग 2500 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ प्रदेश भर में तमाम विरोध प्रदर्शन हुए। बाद में विनोद श्रीवास्तव बनाम राज्य सरकार के मामले में हाई कोर्ट ने 2000 के पहले के तदर्थ शिक्षकों को अलग कर दिया और उनके वेतन की बहाली कर दी, जबकि 2000 के बाद के तदर्थ शिक्षकों के लिए 7 जुलाई 2024 को यूपी सरकार के मानदेय आदेश को बरकरार रखा। सरकार की सेवा समाप्ति हुआ मानदेय संबंधी आदेश को इलाहाबाद के मनोरी इंटर कॉलेज के तदर्थ शिक्षक प्रशांत पाठक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें आयोग के कैंडिडेट आने तक वेतन बहाली का आदेश पारित हुआ। फिर भी सरकार ने याचिका वेतन बहाल नहीं किया। अवमानना याचिका में वेतन देने संबंधी आदेश होने पर सरकार डिवीजन बेंच गई, तो डिवीजन बेंच ने सरकार के फैसले पर आंशिक मोहर लगाते हुए 2000 के फैसले के शिक्षकों को वेतन और बाद के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय का आदेश जारी कर दिया। डिवीजन बेंच के इस आदेश को प्रशांत पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सरकार के मानदेय संबंधी आदेश पर तत्काल रोक लगाते हुए प्रशांत पाठक की प्रेयर को स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश सरकार को 4 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जानकारी हुई, इसको लेकर के खबरें वायरल होने लगी। इस मामले में याची प्रशांत पाठक ने कहा कि राज्य सरकार का मानदेय संबंधी आदेश तर्कहीन, शिक्षकीय अधिकारों का उल्लंघन करने वाला और संविधान के शिक्षा संबंधी मूल भावना के विपरीत था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। शिक्षकों में खुशी की लहर। अगर बात कर ली जाए, यह जो आपकी सुनवाई हुई वो यहाँ पर देखेंगे कोर्ट नंबर 11 में और सीरियल नंबर 24 पर यह सुनवाई आपकी हुई है और ये सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस इशू किया जा चुका है और 11/8/2025 की डेट आपको देखने को मिल रही है, यानी एक महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर ली जाए आपके आरक्षण मामले की सुनवाई, रोस्टर, नई बेंच सभी के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आप सभी के समक्ष जो है रोस्टर आ चुका है और ये रोस्टर आपका 14/7/2025 से प्रभावी होने जा रहा है। अगर बात कर ली जाए सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको सभी को इंगित करा दें, आप सभी की जो महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं वो आप सभी के सर्विस मैटर्स हैं और इस बार सर्विस मैटर्स की सुनवाई किन किन जो है जस्टिस की बेंच में होने जा रही है, आइए बात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देखेंगे चीफ जस्टिस सर की बेंच में जो है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सर्विस मैटर्स की सुनवाई होगी, जो आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे बढ़ें तो आप सभी को यहाँ पर बता दें जस्टिस सूर्यकांत सर के बेंच में भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर सर्विस मैटर्स दिख जाएंगे जिनकी सुनवाई होगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जस्टिस विक्रम नाथ सर की अगर बेंच की हम बात कर लें, क्या इस बेंच में सर्विस मैटर्स पर सुनवाई होगी, तो जरूर होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे
अगली बेंच जो है जस्टिस JK महेश्वरी सर की बेंच, इसमें अगर हम बात कर लें तो सर्विस मैटर्स पर सुनवाई होगी। आगे बढ़कर के बात करते हैं नेक्स्ट बेंच की, जस्टिस BV नागरत्ना मैम की बेंच में अगर हम बात कर लें तो आपको यहाँ पर सर्विस मैटर के परपेच में सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष नहीं देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे जस्टिस MM सुंदरेश सर की बेंच में, आपको यहाँ पर अगर बात कर लें जो सर्विस मैटर है उनकी सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात कर लें जस्टिस PS नरसिम्हा सर की बेंच में क्या सर्विस मैटर्स पर सुनवाई होगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेंशन नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच की, क्या इसमें सर्विस मैटर्स पर सुनवाई होगी, तो इसमें जो है सर्विस मैटर्स पर सुनवाई होगी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बेंच की, और ये अगली बेंच जो है जस्टिस JV पारदीवाला सर की बेंच है, क्या इसमें सर्विस मैटर्स पर सुनवाई होगी, तो यहाँ पर निष्कर्ष नहीं देखने को मिल रहा है। आप सबसे अहम बात कर ली जाए जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच की, क्योंकि पिछली जो भी सुनवाइयाँ लिस्टेड हुई हैं वो यही सी बेंच में लिस्टेड हुई हैं, यानी जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में। तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो अभी आपको यहाँ पर सर्विस मैटर्स के परपेच में निष्कर्ष नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे अहम निष्कर्ष आपको इंगित करा दें जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यानी अदर मैटर स्पेशली असाइंड, यहाँ पर अगर कोई स्पेशल मैटर है तो उसकी सुनवाई जो है इस बेंच में हो सकती है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा अगली बेंच जो है वो जस्टिस पंकज मित्तल सर की बेंच है और इसमें सर्विस मैटर पर सुनवाई होगी। अगली बेंच की बात की जाए तो जस्टिस संजय कौल सर की बेंच में यहाँ पर सर्विस मैटर्स की सुनवाई होगी। आगे बढ़ेंगे, अगली बेंच जो है आपकी जस्टिस संजय कुमार सर की है, क्या इसमें देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर सर्विस मैटर्स की सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष नहीं दिया गया है। इसके बाद जस्टिस एहसानुद्दीन अमन उल्लाह सर की बेंच में सर्विस मैटर्स पर सुनवाई होगी। अगली बेंच जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच, इसमें अगर हम बात कर ले तो सर्विस मैटर्स पर जो है सुनवाई होगी, और इसके अलावा जस्टिस राजेश बिंदल सर की बेंच में भी सर्विस मैटर्स पर सुनवाई होगी। तो ये वो महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर रोस्टर का निष्कर्ष है। तो अब उम्मीद ये भी की जा सकती है, हो सकता है मामलों की सुनवाई अब नई बेंच में लिस्टेड हो, लेकिन जैसा कि हमने आपको इंगित कराया हो सकता है उसी बेंच में हो। अभी आप सभी को मेन काज लिस्ट का इंतजार करना होगा। अब जैसा कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जो आपकी लीडिंग SLP है डायरी नंबर 38554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ UP वाली, इसमें जो है 21/7/2025 की सुनवाई को लेकर के आप सभी को हमने इंगित भी कराया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 तारीख की एडवांस काज लिस्ट जो आई है उसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सीरियल नंबर 41 है उस पर जो है सभी कनेक्टेड याचिकाओं के साथ जो है आपकी ये सुनवाई लिस्टेड दिखाई दे रही है। हालांकि इसके अलावा दो और याचिकाएं हैं, एक का डायरी नंबर है 52/690/2024 वेद प्रकाश वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस याचिका पर सुनवाई को लेकर के टेंटेटिव डेट 15/7/2025 शो हो रही है। हमने पिछले वीडियो में आपको इंगित कराया था कि एडवांस काज लिस्ट में ये केस लिस्टेड नहीं है और अब मेन काज लिस्ट भी आ चुकी है, लेकिन ये याचिका आपकी लिस्टेड नहीं है। तो ये आप सभी को हमने इसलिए निष्कर्ष इंगित कराया कि मेन काज लिस्ट आने पर आप सभी के पास ये निष्कर्ष देखने को क्या मिल रहा है कि अभी इसमें कोई भी स्टेटस में आपको सीरियल नंबर शो नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि मेन काज लिस्ट में अभी ये सुनवाई इस याचिका पर लिस्टेड नहीं हुई है, अब सप्लीमेंट्री काज लिस्ट का इंतजार करना होगा। इसके अलावा बात कर ली जाए एक और याचिका डायरी नंबर 51/321/2024 ज्योति शुक्ला वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर बात कर ली जाए इस याचिका के स्टेटस में आपको 16/7/2025 की सुनवाई यहाँ पर शो हो रही है, और काज लिस्ट जो आई एडवांस काज लिस्ट में हमने आपको इंगित भी कराया था ये 16/7/2025 की कि ये याचिका आपकी जो है सीरियल नंबर 383 पर जो है लिस्टेड है। लेकिन अगर बात कर ली जाए 16/7/2025 की मेन काज लिस्ट आपकी आ चुकी है, और मेन काज लिस्ट में अगर आप यहाँ पर सर्च कर रहे हैं जो आपकी याचिका है तो आपको ये याचिका यहाँ पर आपको लिस्टेड नहीं दिखाई दे रही है किसी भी बेंच में। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी याचिका इस नाम से जो है आपकी लिस्टेड नहीं दिखाई दे रही है। जितनी भी याचिकाएं इस नाम से हैं हमने आपको यहाँ पर निष्कर्ष इंगित करा दिया है। तो जैसा कि आपने एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का जाना, और महत्वपूर्ण फैसला क्यों है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जो एक विशेष महत्वपूर्ण चयनित शिक्षकों से ही रिलेटेड है वो फैसला आया है। और अब बात कर ली जाए आरक्षण मामले की सुनवाई को लेकर के जो आपकी तीनों महत्वपूर्ण याचिकाओं की स्थिति है और डेट्स की स्थिति यानी 15, 16 और 21 की, वो निष्कर्ष हमने इंगित कराया है। यानी अगर बात कर ली जाए 15 और 16 तारीख की जो सुनवाई आपकी याचिकाओं की उसके लिए अब आपको जो है
मेन काज लिस्ट के बाद जो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आती है उसका इंतजार करना होगा। और शेष आप सभी को इंगित करा दें 21 तारीख की सुनवाई के लिए अब मेन काज लिस्ट का इंतजार है। मेन काज लिस्ट आए जिससे स्पष्ट हो कि किस सीरियल नंबर पर याचिका लिस्टेड होगी। अगर टॉप 10 केसेस में याचिकाएं लिस्टेड होती हैं तो पूरी उम्मीद है कि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिलेगा। और सबसे अहम यह है कि नए रोस्टर के बिहाफ पर किस बेंच में महत्वपूर्ण सुनवाई ये लिस्टेड होगी, ये भी निष्कर्ष आपको मेन काज लिस्ट आने पर स्पष्ट होगा। तो जैसे ही मेन काज लिस्ट आती है, ये जो भी महत्वपूर्ण आप सभी की जिज्ञासाएं हैं, जो ये महत्वपूर्ण स्पष्ट तौर पर अनसुलझे प्रश्न हैं, उनका निष्कर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। और इस बार पूरी उम्मीद है कि लंबे समय का जो इंतजार है वो समाप्त होगा और एक बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा और आपकी सुनवाई को लेकर के जो इंतजार है आई होप वो समाप्त होगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी प्रतीक्षारत साथियों को, जिससे उन तक निष्कर्ष पहुंच सके। हम मिलेंगे ऐसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।